श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश की कृपा आपको और आपके समस्त परिवार को प्राप्त हो। एक बार नियमित सरायण के पवित्र तीर्थ में 88,000 शिष्यों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, इस कलयुग में मनुष्य अल्पायु होते जा रहे हैं। माता पिता के सामने ही पुत्र की मृत्यु हो रही है। क्या कुछ ऐसा उपाय नहीं है जिससे संतान को दीर्घायु, स्वस्थ जीवन, साथ में सुख संपत्ति का भंडार भरा रहे, ताकि वो थोड़े ही परिश्रम में, जो गरीब हैं, जो अधिक दान पुण्य यज्ञ नहीं कर सकते, वो थोड़े ही परिश्रम में अपने संतान के लिए दीर्घायु प्राप्त कर सकें। श्री सूत जी कहते हैं कि हे सनकादिक, तुमने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। अतः तुम सुनो, मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय एवं परम सरल विधान बता रहा हूँ। एक बार माँ पार्वती ने भगवान श्री गणेश से पूछा था कि हे गणेश, जिस संसार में थोड़े धन वाले मनुष्य हैं, जिनके पास अधिक धन नहीं है, वो कैसे तुम्हारी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं? कैसे उनके घर में धन्य धान रिद्धि सिद्धि का भंडार भरेगा? कैसे उनके संतान को दीर्घायु प्राप्त होगी? इस पर भगवान श्री गणेश कहते हैं कि हे माँ सुनो, जो भी मनुष्य, जो भी सौभाग्यवती स्त्री अथवा जो भी माँ संकष्टी चतुर्थी, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का निर्जल व्रत करेंगी, शाम के समय मेरा तिल और गुड़ के लड्डुओं से पूजन करेंगी, तिल गुड़ का भोग लगाएंगी, जो भी उनके घर में जो भी उनसे बन सके उस अनुसार मेरा पूजन करेंगी, उनके घर में अवश्य ही रिद्धि सिद्धि का भंडार भरेगा, उनकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होगी। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार किसी नगर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी बहुत ही धनवान थी, परंतु जो देवरानी थी वह गरीब थी। देवरानी श्री गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था, परंतु जेठानी जो है वह बड़ी ही धनवान थी, क्यों उसके घर में देवरानी जाती, उसके घर का सारा काम करती, उसके बदले जेठानी अपना बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े सब उसी को देती थी। इसी से देवरानी का भी परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकूटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकूटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर तिलकूटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। यह सुनकर कथा सुनकर वह जेठानी के घर गई और उनके यहाँ खाना पीना बनाई, परंतु जब उसने अपनी जेठानी से कहा कि भोजन दे दो, तब जेठानी ने कहा कि अभी तो मेरे बच्चों ने भी खाना नहीं खाया, नहीं मेरा पति खाना खाया है, और जब बच्चे पति खाएंगे तब हम खाएंगे, अभी कैसे खाना दे दें। इस पर देवरानी ने अपने जेठ जी से कहा कि जेठ जी आप खाना खा लो, बच्चे खाना खा लें, फिर जो बच्चे मुझे दे दो। जेठ ने कहा अरे मैं अकेला खाना नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब बच्चे, मैं और तुम्हारी दीदी को भी जो खाना होगा वो खाएंगी। अब तुम एक काम करना कि तुम आज का जो है वो कल सुबह ले जाना। इस तरीके से देवरानी के घर में जो उसके बच्चे थे वह सब आस लगा कर बैठे थे कि आज तो त्योहार है, कुछ मीठा और पकवान आएगा, परंतु जब बच्चों को ये पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिलेगी तो भूख के मारे व्याकुल होकर रोने लगे। सारा दिन बेचारे काम करे फिर भी उसको कुछ नहीं मिला। उसके पति को भी गुस्सा आया। उसने कहा तुम सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला पाती तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को ही कपड़े धोने वाले जो धुआं होता है उसी से मार दिया, परंतु भगवान श्री गणेश की कृपा से धुआं उसके हाथ से छूट गया तो उसने पाटे से मारा
वह बेचारी भगवान श्री गणेश को याद करते करते रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन श्री गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धूमन मारी बाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी पूछा पूछा खाना देती थी तो आज वो भी नहीं दी। पूजा का बचा हुआ तिलकूटा छेके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकूटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धूमन मारी बाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे। माँ बोली, यह पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वही निपट लो। फिर श्री गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ मैं साफ करूं। नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और कहा, कब से तंग किए जा रहे हो, लो मेरे सर से ही तुम पूछ लो। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देख कर हैरान हो गई कि उसका पूरा घर हीरा मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पूजनी करके गए थे, वहाँ हीरे की टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाने नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। तो वह बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, मैंने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, श्री गणेश जी ने सब कुछ भर दिया। बच्चों ने घर जाकर बताया कि माँ, चाची का घर तो हीरो और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और उसके साथ उसके घर में यह सब देखा और पूछा, यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटने से मारो। उसका पति बोला, अरे भली मानुस, कभी मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया, तो आज कैसे उठाऊं। परंतु वह जिद करने लगी। मजबूर होकर उसके पति को मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर तिलकूटा बनाया, चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ के विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश जी, मेरी देवरानी, क्या तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखा है, जो चाहे आप खा लो। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब कहाँ निपटे। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन की महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पूछूं। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पूछ लो। धन की भूखे जेठानी बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर उसने देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सर पर भी बहुत गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया, मुझसे रूठ गए और देवरानी पर आपने इतनी कृपा की। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु वह जितनी ज्यादा सफाई करती गंदगी उतनी ही फैलती जाती। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत ही गुस्सा हुआ और वह बोला, तुम्हारे पास तो भगवान श्री गणेश की कृपा से पहले ही इतना सब कुछ था, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथे गणेश जी से मदद की विनती करने लगे। गणेश जी ने कहा, देवरानी के जलन के कारण तूने जो किया यह उसी का फल है। अब तो अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रखे थे। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यहाँ बिखराव समेटो। वो बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रख दो, सुई के भी दो हिस्से कर। इस प्रकार श्री गणेश ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और फिर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। परंतु हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने जेठानी को सजा दी, वैसे किसी को मत देना। बोलिए गणेश महाराज की जय, चौथ माता की जय।